बुधनी विधानसभा में कांग्रेस को अब मीडिया की याद आ गई है। प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष प्रदेश प्रवक्ता एवं बुधनी विधानसभा के मीडिया प्रभारी संतोष सिंह गौतम ने भैरुंदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय चौहान आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। एक मोबाइल पर वीडियो दिखाते हुए संतोष गौतम ने मीडिया से कहा कि लाडली बहना के नाम पर पैसे से वोट खरीदे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के पुत्र कार्तिकेय चौहान और साधना सिंह को बुधनी विधानसभा में प्रचार करने से रोका जाए। वहीं निर्वाचन आयोग को भी कांग्रेस के द्वारा शिकायत की गई है। ये जो वोट के बदले नोट देने का इनका अभी तक का चरित्र रहा है ना, इसको जनता समझ चुकी है। इस चीज की तो हमने शिकायत की ही है, चुनाव आयोग को हमने इसकी शिकायत की है कि सीधे सीधे वोट खरीदने का प्रयास है और मुख्यमंत्री के लड़के के द्वारा प्रयास है। तो हमने चुनाव आयोग से मांग की है कि इस बुधनी विधानसभा क्षेत्र से इनको हटाया जाए, इस क्षेत्र से इनको कहीं दूर किया जाए कार्तिकेय सिंह चौहान को, नहीं तो चुनाव प्रभावित हो सकते हैं। हमारा साफ है और मैं आप लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूं, कृपा करके हमारी इस बात को उठाइए कि एक व्यक्ति जो इतना प्रभावशाली, प्रदेश के मुख्यमंत्री से अधिक तो प्रभावशाली कोई हो नहीं सकता, उनका बेटा अगर इस तरीके की बातें करेगा तो निश्चित रूप से ये मतदान को प्रभावित करने की एक शर्मनाक कोशिश है। दूसरा, मैं आपके सामने बता देना चाहता हूं कि जो सांसद है रमाकांत भार्गव जी, उनके जो बेटे हैं विनय भार्गव शायद नाम है उनका, वो तमाम तरीके की चीजें हमारे प्रत्याशी के बारे में अनर्गल डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर। इस पर इसकी भी शिकायत हमने की है, इसकी भी शिकायत हमने की है चुनाव आयोग से। मैं तो चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से कांग्रेस की बात जनता तक पहुंचे और आप बताइए कि मध्य प्रदेश के अंदर ये जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, उनका उद्देश्य कोई जनता की सेवा करना नहीं है। वो केवल जनता के पैसों से अपना घर भरना चाहते हैं। और जो कहते थे कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, किसान का तो बेचारे को लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा, वो आत्महत्याएं करने पर मजबूर है। और बहुत शर्मनाक है कि 21,000 से अधिक किसानों ने मध्य प्रदेश में आत्महत्याएं की है। और जब उनकी बात उठाने के लिए जब किसानों ने आंदोलन किया तो 6 किसानों के ऊपर जनरल डायर की सेना ने गोलियां मार दी, उनके सीनों पर गोलियां मार दी। ये मध्य प्रदेश भूला नहीं है। और ये न कहें कि उसके बाद फिर सत्ता में आ गए, उसके बाद तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी किसानों के ऊपर हुए अत्याचारों के बाद, लेकिन धोखे से, छल बल से जो सत्ता हमसे छीन ली गई है, उसका बदला लेने को जनता आतुर है और 17 नवंबर को यह बदला जरूर लेगी। एक बात और कह देना चाहता हूं, जब व्यापम का घोटाला हुआ था तो इनके जो मंत्री थे, शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा, वो जेल के सीखचों के भीतर से व्यापम घोटाले में, उनसे जब पत्रकारों ने कुछ बात की तो उन्होंने कहा कि मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर मैंने मुंह खोला तो बड़ी मछलियां जेल की सलाखों के पीछे होंगी। मध्य प्रदेश की जनता जानना चाहती है वो बड़ी मछली कौन है, मंत्री से बड़ी मछली कौन होता है, और वो कौन है जो सलाखों के पीछे नहीं हुआ, जिसकी जांच नहीं हो रही है। और जब कांग्रेस की सरकार ने फाइलें खोलना शुरू की तो माफियाओं के पैसों से हमारी सरकार इसलिए गिरा दी गई क्योंकि उनको पता था कि अगर परतें खुलेंगी तो 40 चोरों के साथ अली बाबा भी जेल के सीखचों के पीछे होगा, जिसने मध्य प्रदेश को बर्बाद किया है। मैंने अपनी बात कह ली है, मुझे लगता है मेरी सभी बातें आ गई। यदि आपको मुझसे कोई प्रश्न पूछना हो तो सर आप पूछ। कई ऐसे विषय हैं जिनको मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। बुधनी विधानसभा का यह चुनाव अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि अभी तक जिस प्रकार शिवराज सिंह चौहान ने अपना शासन किया है उसे जंगल राज की संज्ञा देना गलत नहीं होगा। पूरे मध्य प्रदेश को केवल लूटा गया है। पूरे मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थापना हो या रोजगार के साधनों को सृजित करना हो, मैं नहीं समझता हूं कि शिवराज सिंह चौहान ने इस मोर्चे पर कोई उल्लेखनीय कार्य किया है। आज तक मध्य प्रदेश केवल गलत वजहों की वजह से बदनाम रहा है। चाहे हम देखें कि श्योपुर आज भारत का इथियोपिया कहा जाता है, जिसमें कुपोषण से सबसे ज्यादा मौतें हुई। अलीराजपुर और झाबुआ आज भी देश के सबसे गरीब जिले हैं, लेकिन बुधनी की कहानी भी इससे कोई अलग नहीं है। और यह शर्मनाक है कि मध्य प्रदेश में 2 चीजों की तुलना होती है, एक है बुधनी मॉडल और दूसरा है छिंदवाड़ा मॉडल। छिंदवाड़ा मॉडल जो है पूरे देश में एक आदर्श बना हुआ है, और जबकि छिंदवाड़ा के जो नेता है माननीय कमलनाथ जी, वो कभी मध्य प्रदेश के उस समय तक मुख्यमंत्री भी नहीं थे जब वो छिंदवाड़ा मॉडल बन चुका था। 2018 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के पहले छिंदवाड़ा मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में थी। चाहे वो 51 किलोमीटर लंबी रिंग रोड हो, तमाम तरीके के रोजगारों को सृजित करना हो, कमलनाथ जी ने जो काम करके दिखाया वो अपने आप में अनुपम है। लेकिन दूसरी ओर 18 वर्षों तक, लगभग 20 वर्ष हो गए, 2 दशक बहुत लंबा शासनकाल होता है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहने के बाद मध्य प्रदेश की व्यवस्थाएं तो दूर
मजबूर बुधनी को जो नहीं सुधार पाया, मैं समझता हूं लानत है ऐसे मुख्यमंत्री पर, और ऐसे व्यक्ति को जनप्रतिनिधि बने रहने का कोई नैतिक अधिकार अब शेष नहीं रह गया है। अभी तक वो लगातार सत्ता में इसलिए आते रहे क्योंकि आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि अगर वो इतने अलोकप्रिय थे या झूठी घोषणाएं करते तो सत्ता में कैसे आए। जनता मध्य प्रदेश की भोली है और उसने इनके वादों पर भरोसा किया, लेकिन तमाम आप जानते हैं 25,000 से ज्यादा झूठी घोषणाएं करने के लिए अगर कोई कुख्यात है तो वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश में जितना झूठ शिवराज सिंह चौहान ने बोला है या उनके मंत्रियों ने उनका अनुसरण करते हुए बोला है, मैं समझता हूं कि ये मोदी जी के वही अनुयायी हैं। जिस प्रकार से मोदी जी ने 15 लाख की घोषणा की, 15 लाख हर खाते में आएंगे, 2 करोड़ का रोजगार मिलेगा, किसानों की आय दोगुनी होगी, हर किसी के पास अपना मकान होगा, तो वैसे ही शिवराज जी ने यह घोषणा की कि किसानों की हम दोगुनी करेंगे। 2022 तक की बात ही है, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी और हर किसी के पास अपना मकान होगा। न तो हर किसी के पास अपना मकान आया, न किसानों की आय दोगुनी हुई। उल्टे मध्य प्रदेश के किसान त्राही त्राही कर रहे हैं, कर्जे में डूबे हुए हैं। और मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी की 2018 में सरकार आई तो एक बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने थी किसानों को राहत देने की, जिसको कि कमलनाथ जी ने किया। कमलनाथ जी ने अपने मुख्यमंत्री बनने के 1 घंटे के भीतर जिस फाइल पर हस्ताक्षर किए थे वो तो किसान कर्ज माफी के। और मैं पूरे गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने 27 लाख किसानों की 11,500 करोड़ की कर्ज माफी की थी। उसका दूसरा चरण शुरू होने वाला था। 1 लाख तक के कर्जे हम माफ कर चुके थे, जिसमें 27 लाख किसान आए थे। और ये केवल मेरा दावा नहीं कि मैं कोरा कोई दावा कर रहा हूं आपके सामने, इसको भारतीय जनता पार्टी के ही कृषि मंत्री कमल पटेल ने विधानसभा में स्वीकार किया था। और ये शर्म का विषय है कि एक मुख्यमंत्री जिनके घर के और रिश्तेदारों के भी कर्जे उसमें माफ हुए, वो हर जगह ये कहने लगे कि कोई कर्ज माफी नहीं हुई है। शर्म नहीं आती? या तो विधानसभा में आपका झूठा कृषि मंत्री झूठा था, या आप झूठे हो, या भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठे हैं, क्योंकि विधानसभा में जो भी लिखा जाता है, जो भी कहा जाता है, वो ऑन रिकॉर्ड होता है। तो या तो आप बोल दीजिए कि कृषि मंत्री हमारा झूठा था, जिसने झूठा कहा कि हाँ किसानों की कर्ज माफी हुई है। और मैं ये कह सकता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में शिवराज जी आप भले कितना झूठ फैला लें, लेकिन मध्य प्रदेश में जिन किसानों को उस कर्ज माफी से राहत मिली है, निश्चित ही वो कमलनाथ जी की दिल में प्रशंसा कर रहे होंगे। और निश्चित ही किसान आने वाले समय में इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि कमलनाथ जी की सरकार कब आएगी, और निश्चित रूप से हम फिर से कर्ज माफी करेंगे। और ये कोई छोटी बात नहीं जो कमलनाथ जी कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा था पिछली बार भी कि 100 यूनिट तक हम बिजली के बिल माफ करेंगे, हमने किए। और इससे प्रदेश की सभी जनता को, किसी के साथ हमने भेदभाव नहीं किया, सभी को बहुत बड़ी राहत मिली थी। और आप लोग भी इसके साक्षी हैं। मैं कहना चाहता हूं इस बार हम फिर से एक बहुत बड़ी योजना लेके आए हैं, और मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बात को पहुंचाइए कि बाकी हमारी सभी घोषणाएं तो अपनी जगह हैं ही। जैसे कृषि कर्ज माफी की हमारी योजना, किसानों की कर्ज माफी की, हम 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देंगे, 200 यूनिट तक बिजली का बिल हाफ करेंगे, 500 रुपए महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए नारी सम्मान योजना के तहत हम 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे, 1500 रुपए उनको प्रतिमाह देंगे। लेकिन हमारा जो हम ये कह सकते हैं कि इस बार मध्य प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए सबसे बड़ी जो चीज लाए हैं वो लाए हैं 25 लाख रुपए तक का मेडिक्लेम, यानी कि स्वास्थ्य बीमा। 25 लाख एक बहुत बड़ी रकम होती है। मैं समझता हूं अच्छे से अच्छे अस्पताल में भी 25 लाख के अंदर सारे इलाज हो जाते हैं। मैं समझता हूं, और ये कोई हमारा पूरा दावा नहीं है, हमारी राजस्थान की सरकार इसे सफलतापूर्वक चला रही है, जहां किसी व्यक्ति को अपनी जेब से पैसा नहीं देना पड़ता है। 25 लाख रुपए तक का मेडिक्लेम, मैं समझता हूं एक अभूतपूर्व फैसला, ऐतिहासिक है और मील का पत्थर साबित होगा मध्य प्रदेश के लोगों को राहत देने के लिए। 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का प्रावधान हमने किया है। मैं समझता हूं इससे बड़ी बात और कोई कर ही नहीं सकता। और अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान में दम है तो वो बताएं कि हम 25 लाख तक का इलाज मुफ्त करेंगे और 10 लाख का दुर्घटना बीमा देंगे। इसके साथ ही तमाम कल्याणकारी योजनाएं, जैसे किसानों के लिए हम 5 हॉर्स पावर तक का जो बिजली बिल है उसको माफ करेंगे, 10 हॉर्स पावर तक का बिजली का जो बिल है उसको हाफ करेंगे। ऐसी तमाम योजनाएं, मैं कुछ योजनाएं आपको जो प्रमुख हैं वो थोड़ा सा आपके सामने प्रस्तुत कर देना चाहता हूं। धरंदा से नफीस मंसूरी की रिपोर्ट।